हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। हम इस वीडियो में डिस्कशन अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे अयोध्या डिस्प्यूट की। बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। एंड यही ये सेकंड वो मुद्दा है दोस्तों। पहला मुद्दा तो वो था शाह बानो वाला, और सेकंड मुद्दा जिसने बीजेपी के राइस में काफी हेल्प करी वो था अयोध्या डिस्प्यूट, राइट। बड़ा अच्छा मुद्दा मिल गया अपनी आइडियोलॉजी, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का। तो इसको पढ़ते हैं। द सेकंड डेवलपमेंट वाज द ऑर्डर बाय द फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन फरवरी 1986। अगर आप सीधे ये वाला वीडियो खोल रहे हो तो आपको सरप्राइज होगा कि पहले ही स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए कंटिन्यूअस वीडियोस देखना मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो सेकंड डेवलपमेंट से वो वाला सेकंड डेवलपमेंट जिसने बीजेपी के राइस में हेल्प करा वो था अयोध्या डिस्प्यूट, जिसका ऑर्डर आया फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा फरवरी 1986 में। अयोध्या डिस्प्यूट तो दोस्तों आजादी से पहले से चल रहा है, ठीक है। पढ़ लेना हिस्ट्री। मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आप मेरे से चाहते हैं वीडियो बनाओ तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अयोध्या अयोध्या की हिस्ट्री पे वीडियो बन जाएगी, ठीक है। लेकिन 1986 में क्या हुआ, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट ने बोला, द कोर्ट ऑर्डर्ड दैट द बाबरी मस्जिद प्रेमिसेस बी अनलॉक्ड so that Hindus could offer prayers at the site which they considered as a temple। तो बाबरी मस्जिद थी और जो डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है, द बाबरी मस्जिद प्रोमिसेस बी अनलॉक्ड सो दैट हिंदूज कुड ऑफर प्रेयर्स। तो मतलब आप समझ रहे हो कि स्टेटमेंट ही थोड़ा सा अजीब सा है। मतलब मस्जिद में हिंदूज कुड ऑफर प्रेयर एट द साइट विच दे कंसिडर्ड एज अ टेम्पल। तो अगर ये बाबरी मस्जिद है, तो अगर ये कुछ डिस्प्यूटेड एरिया है, तो यहाँ पे हिंदू अपना परफॉर्म कर सके, प्रेयर्स जो भी करना चाहते हैं, और मुस्लिम्स नमाज पढ़ते रहे। मतलब कोर्ट ने ऐसा सोचा है ना। मतलब होता तो वैसे तो हो जाएगा, मतलब अगर लोगों में मैच्योरिटी हो, टॉलरेंस हो, डेवलप्ड कंट्री हो। लेकिन आप बताओ, ऐसे ही ऐसा हो सकता है, वो भी अयोध्या जैसी जगह में, है ना। तो कोर्ट को भी कुछ सोचना चाहिए था। तो कोर्ट ने ये बोल दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये भी आप समझिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इतनी मैच्योरिटी होती नहीं है जजमेंट देने में, ठीक है। ये एक अनफॉर्चुनेट स्टेट है इंडिया की। सुधर रहे हैं लेकिन अभी भी सिचुएशन ठीक है नहीं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में आपको मैच्योरिटी दिखेगी, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट्स में आपको मैच्योरिटी नहीं दिखेगी। तो कोर्ट ऑर्डर दैट द बाबरी मस्जिद प्रेमिसेस बी अनलॉक्ड, ताले तोड़ दो, राइट। और वहां पे हिंदू प्रेयर्स कर सके, जो भी उन्हें टेम्पल वहां पे लगता है। A dispute had been going on for many decades over the mosque known as Babri Masjid at Ayodhya। तो एक बाबरी मस्जिद करके मॉस्क है अयोध्या में। अयोध्या के वैसे इश्यूज तो बहुत सारे हैं, है ना। जॉब्स, गंदगी, डेवलपमेंट, बिजली, है ना, एजुकेशन, हेल्थ, हॉस्पिटल। लेकिन कोई मुद्दा आता नहीं और ना किसी को लेना देना। एक मुद्दा जो आता है वो बाबरी मस्जिद का आता है ना, कि वहाँ बाबरी मस्जिद है, वहाँ मंदिर बनना चाहिए। तो ये एक, क्योंकि सेंसिटिव इशू भी है, राइट। लेकिन ये एक चीज इशू आती है जो आपको दिखता है। तो वही चल रहा है कि डिस्प्यूट चल रहा था बहुत सालों से, है ना। द बाबरी मस्जिद क्या, अब बोलोगे बाबरी मस्जिद क्या है। तो बाबरी मस्जिद जो है, ये 16वीं सदी में बनी थी इन अयोध्या एंड वाज बिल्ड बाय बाकी। और मीर बाकी कौन थे? ही वाज जनरल ऑफ मुगल एम्परर बाबर। तो पहले मुगल एम्परर बाबर, जिन्होंने भारत में 1526 से लेके 1530 तक शासन करा था, बाबर, है ना। ही ही वाज फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। तो उनके जो जनरल थे उन्होंने बनवाई थी, ये कहा जाता है। एंड उनका नाम मीर बाकी था। सिंस बाबर का नाम बाबर था, तो इसलिए बाबरी मस्जिद कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो वहीं पे हिंदूज का मानना है कि वही जो जगह है वो राम जन्म भूमि है, मतलब राम का बर्थ हुआ है, ठीक है। तो ये एक डिस्प्यूट है जिसके बारे में आपको पता ही होगा। तो ये मुद्दा चला और कोर्ट ने बोल दिया, फैजाबाद कोर्ट ने, कि ताले तोड़ दो और यहाँ पे टेम्पल टेम्पल मतलब प्रे कर सके। Some Hindus believe that it was built after demolishing a temple for Lord Ram in what is believed to be his birthplace। तो काफी हिंदूज बिलीव करते हैं इसमें कि यहाँ पे लॉर्ड राम का टेम्पल था। दैट इट सम हिंदूज बिलीव दैट इट वाज बिल्ट,
मतलब ये मस्जिद जो है बाद में बनाई गई है, इससे पहले एक टेम्पल था लॉर्ड राम का, राइट। एंड एंड यहीं पे उनका इन व्हाट इज बिलीव टू बी हिज बर्थ प्लेस, और इनका ये बर्थ प्लेस भी था, ठीक है। द डिस्प्यूट टुक द फॉर्म ऑफ ए कोर्ट केस एंड हैज कंटिन्यूड फॉर मैनी डिकेड्स। समझ ही सकते हो सेंसिटिव इशू, आपको शायद पता ही होगा इन सब चीजों के बारे में। ये जानना बड़ा मुश्किल था कि बर्थ प्लेस कैसे किसी की हो सकती है। उसके बाद फिर कंट्रोवर्सी चलती रही, इसका कोई अच्छा सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता है ना। हाँ, दोनों को हाथ मिलाना होता है। तो आई थिंक जो अभी सॉल्यूशन निकला है वही बेस्ट है कंट्री के लिए, ठीक है। जो भी कोर्ट का ऑर्डर है वो अभी अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो बेस्ट है कंट्री के लिए, है ना। दोनों को आगे बढ़ना पड़ता है तो उसमें, है ना। अदरवाइज प्रॉब्लम्स तो ऐसे कभी सॉल्व ही ना हो, खींचने से कुछ होता नहीं। लेकिन उस टाइम में मुद्दे थोड़े सेंसिटिव थे 1980s में। और क्या किया जाए भाई, तो कोर्ट में चल रहे थे। इन द लेट 1940s द मॉस्क वाज लॉक्ड अप एज द मैटर वाज विद द कोर्ट। तो 1940s में ये जो बाबरी मस्जिद थी, इसमें ताले लगा दिए थे अंग्रेजों के टाइम पे, है ना, कि ये अभी कोर्ट में मैटर है। जब कोर्ट में मैटर होता है तो ऐसे ही होता है, और यहाँ पे कोई नमाज ना पढ़े और ना कोई प्रेयर करे। तो प्रेयर तो कोई कर ही नहीं रहा था, लेकिन नमाज भी कोई ना पढ़े, ये कह दिया गया था 1940s में, लॉकड अप कर दी गई थी। अब 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने बोला कि ताले खोलो और हिंदूज को पूजा करने दीजिए, प्रेयर करने दीजिए जो उनको अपनी साइट लगती है, राइट। और मुस्लिम्स का कुछ कहा नहीं गया, ठीक है। तो ये चीज हुई यहाँ पे। आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे राजीव गांधी की सरकार थी सेंटर में। तो कहीं कहीं कहा जाता है कि सिंस शाह बानो केस से मुस्लिम अपीसमेंट लेना चाह रहे थे राजीव गांधी, और उससे काफी हिंदूज हर्ट हो गए थे, ठीक है। तो उन्होंने भी सोचा कि दरवाजे खुलवा दो जिससे हिंदूज वोट भी मेरे साथ आ जाए, मतलब हिंदू मुस्लिम वोट आ जाए और अच्छे से हो। तो पॉलिटिक्स चलती है दोस्तों, है ना। और उसका ये कोई मैटर फिक्स नहीं है, ठीक है। ये तो जो मैं कह रहा हूँ ये पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये मैंने अपनी पॉलिटिकल एक साइड से बात बताई जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग चीजों में क्लियर रहे, राइट। अदरवाइज इसका कोई प्रूफ तो है नहीं, बट ये कहा जाता है अगर चाहती सेंट्रल गवर्नमेंट तो गेट कभी नहीं खुलते, ठीक है। क्योंकि सेंटर जो है वो मे बी हाई कोर्ट में जा सकती है अगेंस्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दरवाजे खुला दिए। अब आप बोलोगे गेट खोलने से होता क्या है ना, इशू क्या है। इशू क्या है अभी देखेंगे हम। तो लॉक्स ऑफ द मस्जिद वर ओपन, मोबिलाइजेशन बिगेन ऑन बोथ साइड्स। तो आप ये जब दर ताला खोलोगे तो हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए। होता क्या है ना दोस्तों, देखो कि जिनको प्रेयर नहीं करनी वो भी आ जाएगा, जिसको नमाज नहीं पढ़नी वो भी आ जाएगा। थोड़ा सेंसिटिव इशू होता है ना, गरमा जाती है तो ह्यूमन टेंडेंसी आ जाती है, हाँ हाँ हमें अपना रिलीजन बचाना है ये वो, है ना। तो ऑर्थोडॉक्सी में वो थोड़े से रहते हैं प्रॉब्लम, जो लोग काफी ऑर्थोडॉक्स होते हैं। तो यहाँ पे वही कि जो मतलब लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो तो अपना लगे पड़े हैं, वो ज्यादा इन सब मैटर्स में नहीं घुसते। दो जो अंजाम होता है वो उनको भी फेस करना पड़ता है। बट जो ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं इनको मौका मिल जाता है, तो मौका मिल गया ये, है ना। Many Hindu and Muslim organizations tried to mobilize their communities on this question. तो इंडिया में इतनी सारी मस्जिदें हैं, इतने सारे मंदिर हैं, वहां का कुछ नहीं लेना देना, हमें तो यहाँ सब करना है, ठीक है। दोनों तरफ का शुरू हो गया भाई। नमाज पढ़नी है कहीं और पढ़ लो, आपको पूजा करनी है कहीं और कर लो, नहीं यहीं करेंगे, ठीक है। और सेंसिटिव इशू दोस्तों इसलिए और बन गया क्योंकि ये बात बार बार आ रही थी कि राम जन्मभूमि है, राम का यहाँ बर्थ हुआ था, तो हम तो कहीं और जा नहीं सकते। सेकंड सेंसिटिव इशू ये बन गया कि टेम्पल तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई, ठीक है। तो ये सही, ये एक सेकंड बन गया। जबकि एक चीज को मिस कर जाते हैं कि भारत जैसे देश में ये जो भी स्ट्रक्चर्स बने हैं काफी सारे, वो काफी बार रीशेप हुए हैं, रीचेंज हुए हैं। काफी जो हैं जैन टेम्पल्स थे वो हिंदू टेम्पल्स में कन्वर्ट हो गए। काफी जो हैं चीजें ऐसी चली हैं मतलब भारत में, है ना। बुद्धिस्ट प्लेसेस थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया, राइट। तो होता रहता है। और ये माना गया है
जनरली कोर्ट के ऑर्डर से कि जो स्ट्रक्चर एक बार बन गया, अभी जो प्रेजेंट है उसे ही आप मानिए। ये नहीं कि आप गड्ढा खोदने बैठ जाएं और निकालें कि हाँ जी यहाँ भी कोई और स्ट्रक्चर हुआ करता था तो अब इसे वापस वही स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो कोर्ट्स के भी ऑर्डर्स हैं, बट सेंसिटिव इशू इसलिए हो जाता है, अगर अगेन रिपीट करूं सेम चीज, कि राम जन्मभूमि जब आप ये बोलोगे वो तो एक ही प्लेस है, राइट? वो तो एक ही प्लेस है ना? तो वो तो प्लेस चेंज होगी नहीं। जब राम जन्मभूमि है तो राम का बर्थ हुआ है, या लॉर्ड राम सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है ना? तो इस इश्यू काफी सेंसिटिव हो जाता है और कोई ऑप्शन रह नहीं जाता। Suddenly, this local dispute became a major national question and led to communal tensions. तो अयोध्या कहीं है भाई, ये अयोध्या है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में आया करता था पहले तो, अब तो अयोध्या ही डिस्ट्रिक्ट बन गया है। उत्तर प्रदेश में मैप में ढूंढना मुश्किल है, ठीक है, लोगों से पूछोगे तो। लेकिन पूरा का पूरा भारत के जो अलग अलग जगह से लोग थे वो सेंसिटाइज हो गए। अरे अयोध्या में है, अरे हमारी मस्जिद जा रही है, अरे हमारा मंदिर है ना, हमारा धर्म, लोगों को सब याद आ गया। तो पूरा का पूरा नेशनल इशू बन गया। आई होप आपको मैं सेंसिटाइज करा पा रहा हूँ इस इशू के बारे में, स्टोरी सुना के। बीजेपी मेड दिस इशू इट्स मेजर इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्लैंक। मतलब हम मंदिर यहाँ बनाएंगे, राम मंदिर, ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में आने लगा। जॉब्स बनेगी ये सेकेंडरी, हेल्थ एजुकेशन बाकी सब चीजें, डिफेंस, सब सेकेंडरी। ये पहला इशू आया क्योंकि ये सेंसिटिव इशू बन चुका है, लोगों की नर्व में है ये, है ना? और सिंस हिंदुत्व फिलोसफी लेके आ रहे हैं, और उनकी भी पॉलिटिकल कैलकुलेशन है कि हिंदूज आर इन लार्ज नंबर, ठीक है, हिंदूज आर इन लार्ज नंबर। और लॉर्ड राम इतने, लॉर्ड राम ही ही समवन जो यूनाइट करते हैं बाकी सारी कास्ट को। आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी वर्ण के हो, सबको यूनाइट करते हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट फिगर है। तो ये एक अच्छा अच्छा मतलब कैंपेन बना, ठीक है। तो मेड दिस इशू इज मेजर इलेक्टोरल पॉलिटिकल प्लैंक, नॉट जस्ट इन एट स्टेट लेवल बट सेंट्रल लेवल पे भी ये फॉलो किया। along with many other organizations like RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, and विश्व हिंदू परिषद, it convened a series of symbolic and mobilizations program। तो काफी सारी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, आरएसएस, इन सब का फोकस हुआ कि ये टेम्पल बनना है यहाँ पे। एंड काफी मोबिलाइजेशन हुए, काफी लोगों को मोटिवेट किया गया, ठीक है। This large-scale mobilization led to subcharged atmosphere and many instances of communal violence। तो लोगों में दिल में बातें डाल दी है ना, काफी ब्रेन वॉश भी हुआ, काफी लोगों को बताया गया कि ये एक इशू है, ये एक इशू है, क्योंकि देखो इजी रहता है, इजी रहता है जॉब्स देना, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, स्किल देना, एंटरप्रेन्योरशिप, सब टफ होते हैं। ये वाला इशू थोड़ा सा इजी हो गया है ना। और जब ऐसे इशू, सेंसिटिव इश्यूज लाओगे तो कम्युनल वायलेंस भी होगी, और कम्युनल वायलेंस जब होती है तो और पोलराइजेशन होता है और पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा होता है। बीजेपी, in order to generate public support, took out a massive march called रथ यात्रा। रथ यात्रा निकाली जिसमें लालकृष्ण आडवाणी ने लीड करा, फ्रॉम सोमनाथ इन गुजरात टू अयोध्या इन यूपी। ये यात्रा, रथ यात्रा निकली, काफी जगह एक दो बार अरेस्ट भी हुए, बट अच्छा मोबिलाइजेशन हो गया। टीवी वगैरह उस टाइम में नए नए आए थे, तो लोगों को टीवी में दिख रहा था, न्यूज़पेपर्स में दिख रहा था। तो ऐसे दोस्तों चीजें चली, ये अयोध्या डिस्प्यूट आया, और आगे हम देखेंगे कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी उसका डिमोलिशन होगा, ठीक है। तो ये एक है सेंसिटिव इशू। आई होप आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखेंगे एंड थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखेंगे। अगेन अगेन पॉजिटिव नेगेटिव जो हर बात में कह रहा हूँ, जो मैंने ट्राई करा है थोड़ा सा बताने की, नॉट श्योर मैं कितना सक्सेसफुल हुआ, कि क्या टेम्पल बनना चाहिए, इसके पॉजिटिव, इसके नेगेटिव। सिंस आज टेम्पल बन ही गया है तो डायरेक्ट आपका कंक्लूजन पॉजिटिव की तरफ ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सिंस आज टेम्पल बन गया है और अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है उसका डिमोलिशन हो गया है, तो आपका डायरेक्शन इस तरफ आनी चाहिए। लेकिन जहाँ स्ट्रक्चर ऑलरेडी है, अगर बाकी जगह पे जहाँ पे मस्जिद ऑलरेडी बनी हुई है वहां की बात होती है,
तो वहां पे आपको इसके फेवर में देना होगा कि मस्जिद ही रहे, क्योंकि कम्युनल टॉलरेंस भी चाहिए होती है। आई होप आप आंसर्स इसके दे पाएंगे ये सुनने के बाद। एंड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखिए, और भी चीजों की पॉजिटिव नेगेटिव लिखिए कि क्या ये पॉलिटिक्स में सही है या गलत है। ठीक है, तो फ्रेंड दैट्स ऑल एंड थैंक यू।